हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो डिनर करने बैठा हुआ था। वो कोई बात नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही खड़ूस इंसान है और बहुत ही ठंडे दिमाग का। वो जो भी बात करता है सोच समझ कर करता है, और जब भी गुस्सा आता है वो सबको चीर फाड़ डालता है। लेकिन तियांग उससे बहुत अलग है। तियांग खुश मिजाज है, सबसे बातें करता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और सबके साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा बन जाता है। बहुत ही अच्छे से रिश्ता बना लेते हैं। तियांग बहुत ही क्यूट है और इससे सब लोग बहुत ही स्वीट तरीके से बात करना भी चाहता है। तियांग से कोई बात किए बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन जंको से बात करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। जंको को अगर कोई बात पसंद नहीं आया ना जंको, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके खून उसके सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर तियांग को किसी और की बात नहीं पसंद आते हैं ना, तो भी तियांग को कोई फ़र्क नहीं पाता है। तियांग हमेशा खुश रहता है। तियांग की खुश मिजाजी की वजह से तियांग को हर कोई अपनाने के लिए तैयार रहता है। उसे शादी के लिए किसने नहीं पूछा है। और यहाँ पर जंको की शादी जितनी बार भी तय करने के लिए जाते हैं, जंको को देखते ही रिश्ते वाले मना कर देते हैं। जंको बहुत ही क्रूर है। उसके साथ जो भी शादी करेगा वो खुश नहीं रहेगा। इसी सोच की वजह से कोई जंको से शादी नहीं करना चाहता है। जंको की मॉम ने कहा, जंको मैंने तुम्हारे लिए किसी के बारे में सोचा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर वो तुमसे मिलेगा क्या वो तुम्हें देखकर मना कर देगा। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता नहीं देखने वाला हूँ। जंको ने कहा, आप लोग को जो करना है कीजिए, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझसे कोई शादी भी करना चाहेगा तो मेरे पैसे के लिए वो शादी करना चाहेगा। आप लोग को क्या लगता है वो मुझसे ऐसी शादी करने के लिए मान जाएगा? तो आप लोग को सोच समझ कर मेरे लिए पार्टनर चुनना चाहिए। मैं तो कहूँगा मेरी शादी आप लोग मत ही करवाइए। जंको की बात सुनकर उसकी मॉम ने कहा, देखो अगर पैसे के लिए शादी करता तो कोई तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहा है? जंको ने कहा, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी लोगों को मेरे लिए लेकर आए हो ना, सभी लोग बहुत ही अमीर हैं, तो उन लोग को पैसे की क्या ज़रूरत है? आप जिसको लेकर आ रहे हो क्या वो अमीर है? तो जंको की मॉम ने कहा, वो इतने हमें जितने अमीर तो नहीं है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है, जितना तुम भी और मैं भी नहीं हूँ। वो हमेशा खुश रहता है। जंको की डैड ने कहा, कहीं तुम अपने भाई की सन के बारे में तो नहीं कह रहे हो ना? तो मिस्टर जॉन ने कहा, क्या आपको बुरा लगा? मुझे वो बहुत पसंद है और मैंने बहुत सोचा अगर उसके साथ जंको की शादी हो जाएगा, वैसे वो हमारी रिश्तेदार भी है और जंको बहुत खुश भी रहेगा। तो मिस्टर जॉन ने कहा, क्या तुम्हारी भाई की सन उसके साथ मेरी बेटी की शादी कैसे हो सकता है? वो लोग बहुत गरीब है। मिस्टर जॉन ने कहा, इतने भी नहीं जितना तुम कह रहे हो। जंको गुस्से में चेयर पर लात मारकर उठ जाता है और कहता है, आप लोग की नाटक खत्म हो जाए तो डिनर कर लेना, मेरा तो पेट भर गया है। ऐसा कहती वो अपने रूम में चला गया। तो मिस्टर जॉन ने कहा, देखो वो ऐसे ही करता रहेगा। अगर उसकी शादी हो जाएगा ना, वो शादी में और अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में फोकस करने लग जाएगा, तब उसकी गुस्सा थोड़ा सा ठंड हो जाएगा। वरना जंको जितना गुस्से वाला होता जा रहा है ना, मुझे तो डर लगता है कहीं वो किसी की जान ना ले ले। तो मिस्टर जॉन ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो, मुझसे मत पूछना। मैं तो इस शादी के खिलाफ ही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद जंको उस लड़के को खुश रखेगा। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है, और उसकी वजह से तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी रिश्ता भी खराब हो जाएगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें सही लगता है तो कर लो, जो करना है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मिस्टर जॉन ने कहा, तुमने इतना कहा यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो खुश होकर अपने भाई को कॉल करता है। आयम ने कहा, क्या हुआ बहना, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल किया है? तो मिसेज जॉन ने कहा, भैया मैं चाहता हूँ कि तियांग की शादी में जंकुक से हो जाए, आप क्या कहते हो? आर्यन ने कहा, क्या तियांग की शादी जंकुक के साथ? लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ तुम्हारी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहते हो? तुम जानते हो ना हम तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। बहना अच्छा होगी कि हम इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं। तो मिसेज जॉन ने कहा, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मेरी सन को नहीं मेरे हस्बैंड को, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? तो आर्यन ने कहा, तुम सच कह रहे हो क्या? क्या ब्रदर इन लॉ ने मन गया? तो उसकी बहन ने कहा, वो क्यों नहीं मानेगा, उसने कहा वो मेरे साथ है और मैं चाहता हूँ तियांग और जंकुक की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। जंकुक को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मैं यही सोचकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। मुझे मेरा तियांग बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ तियांग जल्दी से मेरे घर आ जाए। तो आर्यन ने कहा, अगर तुम चाहते हो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? वैसे मैं अपनी तियांग की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर जॉन को कहता है, क्या हुआ तुम उदास क्यों लग रहे हो? तो मिस्टर जॉन ने कहा, मेरे भाई ने कहा वो तियांग को खुश देखना चाहता है, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और इसीलिए मुझे डर लग रहा है। तो मिस्टर जॉन ने कहा, अभी भी टाइम है, तुम चाहो तो इसको बदल सकते हो। तो मिस्टर जॉन ने कहा, मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है
और तियांग पर भी। मुझे जंगकुक से ज़्यादा तियांग पर भरोसा है। मुझे लगता है तियांग जंगकुक को बदल डालेगा और इसलिए चाहता कि उन दोनों की शादी हो जाए। बस तुम मेरा साथ दे दो और शादी की तैयारी करने में मेरी हेल्प कर दो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मिस्टर जन ने कहा। अगर तुम इतना कह रहे हो और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर कॉन्फिडेंस है और मैं तियांग को देखना चाहता हूँ। आखिर कौन है जो मेरे बेटे को बदलने वाला है? क्या वो सच में ऐसा कर पाता है? अगर उसने ऐसा किया ना, मैं अपनी पूरी दौलत उसके नाम कर दूंगा। मिसेस जो ने कहा, वो तुम्हारे से कुछ भी नहीं लेगा। वो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। देख लेना तुम, जब तुम उससे मिलोगे ना तुम उसकी प्यार में पड़ जाओगे। तियांग ने जिमिन को कॉल करते कहा, जिमिन मेरी शादी होने वाले है। जिमिन ने कहा, तेते तुम्हारी शादी होने वाले है? ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रहे हो। सच बताओ, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। डैड ने कहा कि मेरी शादी होने वाला है मेरी किसी कज़िन से। मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और इतनी अमीर है वो लोग कि मैं क्या बताऊँ। जिमिन ने कहा, तेते तुम्हारा तो लाइफ सेटल हो जाएगा। तेते ने कहा, मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा? तुम्हें क्या कह रहे हो? तुमने सुना नहीं क्या? वो गुस्से वाला है। मैं उसके साथ कैसे रह पाऊँगा? तुम जानते हो ना मैं कैसा हूँ। वो बहुत ही सोच समझ कर बात करता है और मैं बिना सोचे समझे बात कर देता हूँ। जिमिन ने कहा, वही तो, इसलिए तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम दोनों साथ में खुश भी रहोगे। देख लेना, तुम उसके दिल को जीत लोगे और उसे अपनी तरह बना दोगे। तिया ने कहा, ऐसा ही हो, लेकिन अगर मैं उसकी तरह बन गया तो? जिमिन ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे तेते उसकी जैसा बन जाए, बल्कि वो तुम्हारी तरह बन जाएगा। तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो। तुम कभी उसकी तरह सैड रह ही नहीं सकते हो। देखना, तुम्हें खुश देखकर वो भी खुश रहने लग जाएगा। और ऐसे ही जंगकुक और तियांग की शादी हो जाने के बाद जंगकुक वो कमरे में आते हैं और वो बहुत ही गुस्से वाला दिख रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक तियांग को इग्नोर करते हुए अपनी कोट उतारने लगता है। उसके बाद वो टॉवल लेकर वॉशरूम में जाने लगा। तियांग ने कहा, वो तो रूम में आते ही वॉशरूम में चला गया। पता नहीं उसको इतनी क्या जल्दी, मुझसे बात भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। जंगकुक पूरे आधे घंटे बाद वॉशरूम से वापस बाहर आते हैं और तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या हुआ है? तियांग ने कहा, तुम आते ही वॉशरूम चले गए तो मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। जंगकुक ने कहा, किसी को कुछ हो जाने से क्या वो वॉशरूम में चले जाते हैं? तियांग ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जंगकुक ने कहा, चाहे तुम्हारी कहने का जो भी मतलब हो, मुझे बिना वजह बात करने वाले इंसान पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं बिना सोचे समझे ही बात कर देता हूँ, इसलिए मुझे जो भी बात करता है वो सभी लोग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन लगता है तुम ज़्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन मेरे साथ रह रहकर तुम बातें करना सीख जाओगे। जंगकुक ने कहा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। तिया ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझसे दूर रह पाते हो। तिया जंगकुक के करीब जाकर उसकी शर्ट के कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसको बहुत ही टाइटली पकड़कर गर्दन में एक लापट बना देते हैं। जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो उसको छोड़ नहीं रहे थे। उसने भी पूरी दम लगा दिया उसको बाइट करने में। जैसे ही उसने लापट बना दिया उससे अलग हो गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग ने कहा, तो और क्या करता, हमारी शादी की फासलेट है, कोई तो यादगार निशानी होना चाहिए ना। तो मुझे लगा तुम तो नहीं कुछ करने वाले हो तो मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही वीक हो ना। जंगकुक ने कहा, तुमने अभी क्या कहा कि मैं वीक हूँ? तियांग ने कहा, मुझे तो ऐसे ही लगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा लगा? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम आते ही वॉशरूम में चले गए और वॉशरूम से आने के बाद तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा तुम सो जाओगे। जंगकुक ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तियांग मन में कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, मुझे तुम्हें उकसाना था। जंगकुक ने भी वही किया जो तियांग चाहता है। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रूडली इंटीमेट हो रहे थे, उसको बहुत ही पेन दे रहा था, लेकिन तियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसके होठों पर स्माइल देखकर जंगकुक को और गुस्सा आ जाता है। वो और भी कठोर बन जाता है, बहुत ही रफ बन रहा था, लेकिन तियांग की होठों की मुस्कुराहट वो कम नहीं हो रहा था। वो जंगकुक को देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक ने ये सब कुछ करने के बाद तियांग के ऊपर से हट जाने के बाद कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड बन रहा था, लेकिन तुम हंसे जा रहे हो। आखिर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या, दिमागी तरफ से? ना, तुम्हें तो रोना चाहिए था। तियांग ने कहा, लेकिन वो किस लिए? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड बन रहा था।
मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर कोई आंसू नहीं है। तुम हंस जा रहे हो। तियान ने कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वो प्यार है तो मैं क्यों रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से देखकर मुझे और भी प्यार करो, और तुमने वही किया। जनको कहता है, तो ये सब कुछ तुम्हारी पहले से प्लानिंग किया हुआ था। तियान ने कहा, तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरी प्लानिंग किया हुआ है, लेकिन यकीन मानो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से बदल जाओ। हाँ, तुम अपनी पर्सनैलिटी को मत बदलना, लेकिन तुम्हें कभी कभी मुस्कुराना चाहिए। तुम हमेशा इस तरह से रहते हो, तुम्हें देखकर कोई भी डर जाएगा। तुम्हें लोग को देखकर बहुत ही नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। इस तरह से तुम भी खुश रहोगी और सामने वाले भी तुमसे बात करने से पहले बहुत ही रिलैक्स फील करेगा। तुमसे बात करने से पहले सब लोग 1000 बार सोचते होंगे, फिर भी उन लोग को डर लगता होगा। आखिर तुम इंसान हो, तुम्हें देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, इस बारे में ज़रूर सोचना। शादी के हर एक दिन जनको को तियांग को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहे थे, क्योंकि तियांग सबके साथ ही बहुत ही खुश रहता है। सभी लोग तियांग से बात करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता है, आसानी से बात कर लेता है। तियांग सबको अपना भी लेता है। तियांग की इतनी अच्छी नेचर देखा जनको बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा था। जनको को लगा पहले पहले तियांग नाटक कर रहा है, वो सबके साथ ही नाटक करता है अच्छा बनने का। लेकिन नाटक 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन हर दिन नहीं किया जा सकते हैं। ऐसे ही पूरे 1 साल होने को आया है, लेकिन तियांग की बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि तियांग तो और भी अच्छे से बात करने में बिजी हो जाता है। सबके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता बन जाता है। बोगम वो जनको की किसी दूर की रिश्तेदार है, जो तियांग को देखकर बहुत पसंद करता है और कहता है, तियांग तुम शादी के बाद भी उतने ही खूबसूरत हो जितने तुम शादी के पहले थे। शादी के 1 साल होने को आया है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जनको जब बोगम को तियांग की तारीफ करते हुए देखता है, उसको गुस्सा आ जाता है। यूनो वो जनको की कजिन ब्रदर है, वो भी आ जाते हैं। तियांग के गले लगने ही वाले होते हैं। जनको बीच में जाकर खड़े होते हैं और यूनो से कहता है, क्या हुआ, तुम कब आए। उन्होंने कहा, तुम कब आए। मैं तो पहले आया था, तियांग से मिलने वाला था, लेकिन तुम अचानक बीच में आ गए। जनको तुमने देखा नहीं क्या, मैं तियांग को हक करने वाला था। भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनको ने कहा, यूनो बस बहुत हो गया। तियांग मेरी हस्बैंड है, तो उसे कौन टच करेगा, कौन हक करेगा, कौन नहीं करेगा, वो मैं तय करूँगा। तुम उसको इस तरह से टच नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा, तो मेरा भाई जेलस हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरा भाई जेलस भी हो सकता है। तुम तियांग के लिए जेलस हो रहे हो क्या। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जनको रुको रुको, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम और प्यार, तुमसे तो प्यार दूर दूर रहता है, तुम्हें कैसे प्यार हो सकता है। बोगम ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, तियांग से तो कोई भी प्यार करना चाहेगा। मैं भी तो तियांग की प्यार में गिरने ही वाला था, लेकिन जब से मैंने सुना है कि वो दोनों साथ में हैं, तो मैंने अपने आप को रोक लिया। जनको ने तियांग के हाथ को कस के पकड़ लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। जनको ने कहा, पहली बार तुम्हारे मुँह से दर्द की बात सुना तो मुझे अच्छा लगा। तियांग की तरफ देखकर जनको डेविल स्मेल करता है। जनको ने कहा, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जनको तियांग को सेंटर में लेकर आ जाता है और सबसे कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरी लाइफ पार्टनर है किंतियो, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आप लोग को क्लियरली कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी तियांग के साथ फ्लर्टिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि तियांग सिर्फ मेरा है। तियांग पर कोई भी नजर डालेगा, इसके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, उसको टच करेगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप लोग को तो पता ही है, मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। तियांग वो जनको की तरफ देखा, उसके सामने इस पर करते कहा, क्या तुम जिलेस हो यून और बोगम को देखकर। लेकिन तुम्हें जिलेस होने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जनको ने कहा, लेकिन वो क्यों। तियांग ने कहा, क्योंकि तुमने अभी कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। जनको आई रियली। इससे पहले कि तियांग आगे कुछ कह पाता, जनको ने तियांग को किस कर लिया और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगा। दोनों लॉन्ग किस किए जा रहे थे। सभी लोग दोनों की किस को देखकर अपनी आंखों पर हाथ डाल लेता है, लेकिन जनको का तियांग दोनों नहीं रुक रहे थे। दोनों एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहे थे। ऐसे ही बहुत देर तक किस करने के बाद जनको तियांग से कहता है, तुमने सच में मुझे बदल दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। बोगम ने कहा, मेरा तियांग है ही ऐसा, किसी को भी बदल देता है। जनको ने बोगम को गुस्से में घूरते हुए देखा। बोगम ने कहा, मैं तो डर गया, मैं सच में मजाक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ कुछ गलत मत करना। यून और मिंघा ने कहा, जनको तुम सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया,
और उस इंसान से जो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तुमने सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान से प्यार किया है जनको, और उसका अपनाया जो बहुत ही अच्छा लाइफ डिज़ायर करता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसीलिए तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।